आपने बहुत बार ये सुनी होगी कि इंग्लिश बोलनी है तो वर्ब्स की तैयारी जो है वो जमकर होनी चाहिए। आपको वर्ब्स बहुत ज़्यादा पता होने चाहिए, उन सब के फॉर्म पता होने चाहिए। मैंने भी काफ़ी बार आपको कहा है कि वर्ब्स को याद करें। तो क्या करें भाई, वर्ब्स को लिखकर रटना चालू कर दे? जी नहीं, हमें अपने रोजमर्रा की लाइफ में जो वर्ब्स होते हैं ना, उन्हें याद करनी चाहिए। बेसिकली उन वर्ब्स को जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं उससे शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जो डेली लाइफ में हम सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें तो वर्ब्स की जरूरत है। तो हम अगर डेली यूज होने वाले वर्ब्स को याद करें, हमारी वर्ब्स में जो पकड़ है ना वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। तो शुरुआत हम उन वर्ब्स से करते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। जैसे कि सबसे पहले है सी मतलब देखना। हम लोगों ने देखना बहुत यूज करते हैं ना, वो मुझे देखा, तुम उसे देखो, वो मुझे देखता है। तो देखना के लिए हम क्या बोलेंगे? सी। ये ज्यादातर यूज होता है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में। आप लोगों ने टेंस तो पढ़ा होगा, तो आप लोगों को इन सब की नॉलेज होगी। तो सी मतलब देखना। उसका सेकेंड पार्ट सो मीन्स देखा, उसने मुझे देखा। तो देखा के लिए सो, ये हम पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में ही यूज होता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म ओनली पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में यूज होता है। सीन यानी कि देख चुका है। सीइंग इसका फोर्थ फॉर्म होगा सीइंग मतलब देख रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैं उसे देखना चाहता हूं। तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना कि मैं उसे देखना चाहता हूं, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू सी हर। प्रेजेंट में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उसे देखना चाहता हूं। जब हम पास्ट में बोलेंगे मैंने तस्वीर में देखा मतलब पास्ट में देखा, तो पास्ट के लिए हम सी का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे सो। आई सो इन द पिक्चर, आई सो इन द पिक्चर, मैंने तस्वीर में देखा। मैंने देखा है या देख चुका हूं या देख लिया है, एक ही बात है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे सीन। आई हैव सीन, मैंने देखा है। अगर हम बोले मैं बस देख रहा है के लिए हम लोग सीइंग का यूज करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का। तो हम बोलेंगे आई एम जस्ट सीइंग, मैं बस देख रहा हूं। अब है से मीन्स कहना। ये भी हम बहुत यूज करते हैं ना, तुम मुझसे कहो, वो मुझसे कह रहा था। तो हम कहना के लिए से, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से, सेकेंड फॉर्म सेड मीन्स कहा, थर्ड फॉर्म भी सेड सेम है, सेकेंड और थर्ड सेम है, लेकिन हिंदी आइडेंटिफिकेशन दोनों की अलग है। जब हम पास्ट में बात करेंगे सेड की, तो उसका मतलब हुआ कहा, और जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करेंगे सेड की, तब हम बोलेंगे कह चुका है। कह चुका है के लिए हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म सेइंग, कह रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल, वह मुझसे कहता है, ही सेज टू मी। अब आप बताइए, यहाँ तो मैंने सेज का जिक्र ही नहीं किया है, तो यहाँ सेज कैसे लगा? ये एक्चुअली वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। यहाँ पर मैंने आपको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं बताया है, वो बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होता है और किसी में भी यूज नहीं होता है। जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी कि ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो, तब आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस लगाते हैं। वही हम लोग का वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। तो ही हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए से फर्स्ट फॉर्म में हम लोगों ने एस लगा दिया। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। हम प्रेजेंट की बात किए, उसने मुझे कहा। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अगर आप बोलना चाहें कि वह मुझे कह चुका है, तो भी हम बोलेंगे ही सेड टू मी, क्योंकि हम लोग का थर्ड फॉर्म भी तो सेड है, इसीलिए ही सेड टू मी, वह मुझे कह चुका है। अगर हम बोले वह मुझसे कह रहा है, ही इज सेइंग टू मी, ही इज सेइंग टू मी, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किए। रहा है, आपने टेंस सीखा है तो आपको पता है बेसिकली रहा है हम लोग का यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो हमारा कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग का रहा है, रही है यूज होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब। जो हम लोग का प्रेजेंट की बात करें तो इज एम, पास्ट की बात करें तो वॉज वर, अगर फ्यूचर की बात करें तो विल बी। तो उन सब के साथ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, यानी कि आईएनजी वाला वर्ब यूज होता है। ही इज सेइंग टू मी, फर्स्ट फॉर्म ईट, ईट मीन्स खाना, सेकेंड फॉर्म एट मीन्स खाया, वह खाया है। जब पास्ट वाले सेंटेंस बोलेंगे ना, तब एट का यूज करेंगे। ईटन खा चुका है, ईटिंग खा रहा है। जैसे एग्जाम्पल्स है,
मैं रोज एक सेब खाता हूँ, प्रेजेंट की बात करें ना, मैं खाता हूँ, तो हम बोलेंगे आई ईट एन एप्पल डेली। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किए हैं क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मैं रोज एक सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल डेली। अगर हम पास्ट में बात करें, मैं रोज एक सेब खाता था, तो हम बोलेंगे आई एट एन एप्पल डेली, मतलब मैं रोज एक सेब खाता था। ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं। मैंने रोज एक सेब खाया है, तो हम बोलेंगे आई हैव ईटन एन एप्पल डेली। हम लोग हैज हैव का जनरली हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं, चुका है चुकी है वाला सेंटेंस के लिए हम हैज हैव का यूज करते हैं। अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही सी इट या फिर किसी का नाम, तब आप हैज का यूज कीजिएगा, बाकी जो है उसके साथ आप हैव का यूज कीजिएगा। तो आई तो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए आई हैव ईटन एन एप्पल डेली। मैं रोज एक सेब खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग एन एप्पल डेली। आई एम ईटिंग एन एप्पल डेली, मैं रोज एक सेब खा रहा हूँ। गाना मीन्स सिंग, फर्स्ट फॉर्म सिंग, गाया सेंग, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म संग, गा चुका है। सिंगिंग फोर्थ फॉर्म, गा रहा है, यानी कि सिंग सैंग संग सिंगिंग, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। एग्जाम्पल है मैं गाता हूँ, प्रेजेंट की बात करें, मैं गाता हूँ, आई सिंग, आई सिंग। मैंने एक गाना गाया, मैंने पास्ट की बात करें, मैंने एक गाना गाया, आई सेंग अ सॉन्ग, आई सेंग अ सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया है, आई हैव संग अ सॉन्ग, आई हैव संग अ सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया है। मैं गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ, मतलब वो कंटिन्यू चल रहा है, मैं अभी गा रहा हूँ, तो आई एम सिंगिंग। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कैसे यूज करते हैं आपको पता है। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मैंने तो आपको बताया, वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में होता है, जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब। बाय मीन्स खरीदना, बाय मीन्स खरीदना, किसी चीज को खरीदना मीन्स बाय। सेकेंड फॉर्म बॉट, मतलब खरीदा। थर्ड फॉर्म भी बॉट, मतलब खरीद चुका। फोर्थ फॉर्म बाइंग, खरीद रहा है, यानी कि इसमें भी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बॉट बॉट है, लेकिन इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन अलग है। सेकेंड फॉर्म में खरीदा और थर्ड फॉर्म में खरीद चुका है। जैसे एग्जाम्पल, वह रोज एक कलम खरीदता है, ही बाइज अ पेन डेली, ही बाइज अ पेन डेली। उसने एक पेन खरीदा, ही बॉट अ पेन, ही बॉट अ पेन, मतलब उसने एक पेन खरीदा। वह पेन खरीद चुका है, ही हैज बॉट अ पेन, ही हैज बॉट अ पेन, वह खरीद चुका है। वह खरीद रहा है, ही इज बाइंग, ही इज बाइंग। लाना, किसी चीज को लाना मीन्स ब्रिंग, लाना मीन्स ब्रिंग। सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, लाया। थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट, ला चुका है। फोर्थ फॉर्म ब्रिंगिंग, ला रहा है। तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। एग्जाम्पल, इसे यहाँ मत लाओ, डोंट ब्रिंग इट हियर, डोंट ब्रिंग इट हियर। वह मेरे लिए एक उपहार लाई, सी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी, सी ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। वह हमारे लिए खाना ला रही है, सी इज ब्रिंगिंग फूड फॉर अस, सी इज ब्रिंगिंग फूड फॉर अस। वह हमारे लिए खाना ला रही है। वर्क, काम करना। जो मैंने आपको वर्ब्स बताया वो हम अपनी रोजमर्रा लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। देखना, कहना, काम करना, खेलना, खाना, ये सब हम बहुत यूज करते हैं ना। तो मैंने उसी टाइप में वर्ब्स लिया ताकि आप जो डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें वो वर्ब्स का यूज कर पाए। जैसे वर्क का सेकेंड फॉर्म वर्कड, काम किया। वर्कड, काम कर चुका है। वर्किंग, काम कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल है, हम यहाँ काम करते हैं, वी वर्क हियर, मतलब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना कि हम यहाँ काम कर, वी वर्क हियर। हमने यहाँ काम किया, वी वर्कड हियर, हमने यहाँ काम किया, वी वर्कड हियर। हम यहाँ काम कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में काम कर रहे, कंटिन्यू चल रहा है, तो बोलेंगे वी आर वर्किंग हियर, वी आर वर्किंग हियर। दौड़ना मीन्स रन, ये भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म रन, दौड़ा। थर्ड फॉर्म फिर से रन, दौड़ चुका है। फर्स्ट और थर्ड सेम है, लेकिन हम लोग की हिंदी आइडेंटिफिकेशन अलग है।
फर्स्ट फॉर्म में दौड़ना, प्रेजेंट में जब बात करेंगे तब हम रन का यूज करेंगे, और जब बोलेंगे दौड़ चुका है तब हम रन यानी कि थर्ड फॉर्म की बात करेंगे। दोनों इंग्लिश सेम है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग अलग है। जैसे फोर्थ फॉर्म है रनिंग, दौड़ रहा है। फोर्थ फॉर्म में तो हम लोग सब में जितना जो फर्स्ट फॉर्म रहता है उसमें आईएनजी अगर आप ऐड कर दिए तो वो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। उसको अगर आप याद नहीं भी रखते हैं तो भी चलेगा। जैसे एग्जांपल है तुम तेज दौड़ते हो, यू रन फास्ट। प्रेजेंट की बात करें ना, आप किसी को बोल रहे तुम तेज दौड़ते हो तो बोलेंगे यू रन फास्ट। तुम तेज दौड़ते थे यानी कि पहले दौड़ते थे, अब नहीं दौड़ रहे, पहले दौड़ते थे। पास्ट की बात करें तो बोलेंगे यू रैन फास्ट, यू रैन फास्ट। तुम तेज दौड़े हो, दौड़ चुके हो, सब एक ही बात है। तो दौड़े हो यू हैव रन फास्ट, यू हैव रन फास्ट। तुम तेज दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग फास्ट, यू आर रनिंग फास्ट। तुम तेज दौड़ रहे हो। मदद करना मीन्स हेल्प, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड हेल्प्ड, मदद किया। थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, मदद कर चुका है। फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग, मदद कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल है दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स। दूसरे की मदद करो, हेल्प अदर्स। उन्होंने दूसरों की मदद की, ही हेल्प्ड अदर्स, ही हेल्प्ड अदर्स। वह दूसरों की मदद कर रहे हैं, ही इज हेल्पिंग अदर्स, ही इज हेल्पिंग अदर्स। वह दूसरों की मदद कर रहे हैं। वॉश मीन्स धोना। सेकेंड फॉर्म वॉश्ड, धोया। थर्ड फॉर्म वॉश्ड, धो चुका है। फोर्थ फॉर्म वॉशिंग, धो रहा है। जैसे कि रोजाना हाथ धोए, आप किसी को एडवाइस देते हुए बोलते हो ना रोजाना हाथ धोए तो बोलेंगे वॉश योर हैंड डेली, वॉश योर हैंड डेली। छोटे बच्चे को समझाते हुए आप काफी ये सेंटेंस को यूज करते हैं तो उसमें वर्ब क्या लगा, हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा क्योंकि हम प्रेजेंट की बात करें कि रोजाना हाथ धोए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे वॉश, वॉश योर हैंड डेली। उसने अपने कपड़े धोए हैं, ही हैज वॉश्ड हिज क्लोथ्स। वह अपने कपड़े धो रहा है, ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स, ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स। कॉल मीन्स बुलाना, कॉल्ड मीन्स बुलाया। कॉल्ड मीन्स बुला चुका है, कॉलिंग मीन्स बुला रहा है। इसमें भी सेकेंड थर्ड सेम है लेकिन हिंदी आइडेंटिफिकेशन अलग है। तो कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग। अक्सर किसी के फोन में कॉल आता है किसी का तो देखते हैं ना ऊपर में लिखा रहता है कॉलिंग। जैसे किसी का फोन आया, रिया का फोन आया तो लिखाता है ना रिया कॉलिंग। तो कॉलिंग क्यों लिखाता है बताइए? कॉलिंग इसलिए लिखा रहता है क्योंकि कॉल आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ बात किया ना बुला रहा है, रहा है वाला सेंस आ रहा है यानी कि उसके फोन में अभी कॉल आ रहा है इसीलिए उसमें कॉलिंग लिखाता है। कॉल्ड लिखाता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कुछ नहीं लगता है, सिर्फ कॉलिंग लगता है क्योंकि फोन अभी भी बज रहा है तो रहा है वाला सेंस आ रहा है इसीलिए कॉलिंग लिखा रहता है। जैसे उसे सोमवार को बुलाओ, कॉल हिम ऑन मंडे, कॉल हिम ऑन मंडे। मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम। वह उसे बुला चुका है, ही हैज कॉलिंग हिम, वह उसे बुला चुका है, ही हैज कॉलिंग हिम। वह उसे बुला रहा है, ही इज कॉलिंग हिम, वह उसे बुला रहा है, ही इज कॉलिंग हिम। नेक्स्ट है कुक मीन्स पकाना, कुक मीन्स पकाना। सेकेंड कुक्ड, पकाया। थर्ड कुक्ड, पका चुका है। फोर्थ कुकिंग, पका रहा है। जैसे एग्जाम्पल भोजन को अधिक ना पकाए, डोंट ओवर कुक द फूड, डोंट ओवर कुक द फूड, भोजन को अधिक ना पकाए। मैंने खाना बनाया, आई कुक द फूड, आई कुक द फूड। मैं खाना बना चुकी हूँ, आई हैव कुक्ड द फूड, आई हैव कुक्ड द फूड। मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग द फूड, आई एम कुकिंग द फूड। हियर सुनना, हर्ड, सुना। हर्ड सुन रहा है, हियरिंग सुन रहा है। जैसे मैंने उसकी आवाज सुनी, आई हर्ड हिज वॉइस, मैंने इसे सुना, आई हैव हर्ड इट, आई हैव हर्ड इट, मैंने इसे सुना। मैं इसे सुन रहा हूँ, आई एम हियरिंग इट, आई एम हियरिंग इट। लिखना मीन्स राइट, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड रॉट यानी कि लिखा। थर्ड फॉर्म रिटन यानी कि लिख चुका है। फोर्थ फॉर्म राइटिंग यानी कि लिख रहा है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है मैं पत्र लिखता हूँ, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, मैं पत्र लिखता हूँ तो हम बोलेंगे आई राइट अ लेटर,
आई राइट अ लेटर मतलब मैं पत्र लिखता हूँ। उसने एक पत्र लिखा, पास्ट में उसने लिखा, तो हम बोलेंगे सी रॉट अ लेटर। सी रॉट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। उसने एक पत्र लिखा है। सी हैज रिटन अ लेटर। सी हैज रिटन अ लेटर। वह एक पत्र लिख रही है। सी इज राइटिंग अ लेटर। सी इज राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख रही है। प्ले मीन्स खेलना। सेकेंड फॉर्म प्लेड यानी कि खेला। थर्ड फॉर्म भी प्लेड यानी कि खेल चुका है। फोर्थ फॉर्म प्लेइंग यानी कि खेल रहा है। वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। प्ले में एस क्यों लगाए, आपको देखकर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए प्ले में हम लोगों ने एस यूज किया है। वह क्रिकेट खेलता था। ही प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता था, पास्ट में खेलता था, इसलिए ही प्लेड क्रिकेट। ये सेकेंड फॉर्म हम लोगों ने प्लेड का यूज किया है। अब वह क्रिकेट खेल चुका है, तो हम बोलेंगे ही हैज प्लेड क्रिकेट। यहाँ जो प्लेड हम लोगों ने यूज किया वो थर्ड फॉर्म है। वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है। स्टडी यानी कि पढ़ाई करना। सेकेंड फॉर्म स्टडीड, पढ़ाई किया। थर्ड फॉर्म स्टडीड, पढ़ाई कर चुका है। इसमें भी दोनों सेम है, लेकिन हिंदी मीनिंग अलग है। स्टडिंग यानी कि पढ़ाई कर रहा है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, हम रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करते हैं। वी स्टडी फॉर एन आवर्स डेली। वी स्टडी फॉर एन आवर्स डेली। हमने रोज 1 घंटा पढ़ाई करी यानी कि बीत चुका है, पास्ट की बात करें तो हम बोलेंगे वी स्टडीड फॉर एन आवर डेली। वी स्टडीड फॉर एन आवर डेली। हमने पढ़ाई कर लिया है। वी हैव स्टडीड। हमने पढ़ाई कर लिया है। वी हैव स्टडीड। हम पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग। जैसे आपके पेरेंट्स आके पूछते हैं ना, आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलते हो हम पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आई एम स्टडिंग। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वी आर स्टडिंग। तो आप एक सेंटेंस से काफ़ी सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो जो मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, आप उसे बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए और उसी से रिलेटेड अपनी भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं। लाफ यानी कि हंसना।